इस दिन निराहार रह करके संध्या समय में शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं और उसके बाद पूजन करें। पूजनों उपरांत हरितालिका व्रत का कथा श्रवण करें। हाथ में फूल माला लेकर के प्रार्थना करें। मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए शंकर पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं, प्रसन्नो अस्मि मया नाथम तथ्यम ब्रूहि ममाग्रतः केन त्वं हि मया प्राप्त तपोदान व्रतादिना। कौन से व्रत तप दान से आप जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं। पर भगवान कहते हैं, शृणु देवी एकाग्रेण शृणु येन व्रत प्रभावेन प्राप्तम अर्धासनम मम। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन को प्राप्त किया है। वह उत्तमोत्तम व्रत जो है आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो कि नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में जो है ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में जैसे उत्तम है, वैसे ही नारियों के कल्याण के लिए सभी व्रतों में यह उत्तम व्रत है। भाद्रे मासे शीतापक्षे तीर्थया हस्त संयुक्ते तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पापात मुच्यते। भादो महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि यदि हस्ता नक्षत्र से युक्त हो तो उस दिन मात्र इस व्रत का अनुष्ठान करने से ही सभी पापों का नष्ट हो जाना निश्चित है। पार्वती जी कहती हैं, कथम कृतम मया नाथम व्रतनाम उत्तमम व्रतम। प्रभु हमको बताइए वह मैं कौन सा उत्तम व्रत को किया था। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम यथा बाल्ये परमाचरती तपः। तुम बाल्य अवस्था में इतना कठिन तप को किया था जिसके कारण मेरा आसन डोल गया। इस प्रकार कठिन तप को देख करके आपके पिताजी काफ़ी चिंता में पड़ गए और उन्होंने सोचा, कस्मै देया मया कन्या, इस कन्या को मैं किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पधारते हैं। तब आपके पिताजी ने नारद जी से कहा, मेरा अहोभाग्य है, आप किस लिए पधारे हैं। तब नारद जी ने कहा, योग्यम योग्याय दातव्यम कन्या रत्नमिदं त्वया वासुदेव समो नास्ति ब्रह्म शक्र शिवाददुषु। योग्य कन्या को योग्य वर को ही दें और विष्णु भगवान के समान न तो ब्रह्मा है, न इंद्र हैं और न ही सिंह। इसलिए तस्माद् देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतम मम। इसलिए मेरा जो है सम्मति है कि आप विष्णु भगवान की अपनी कन्या को दें। ऐसी स्थिति में आपके पिता जो है वचन को दे दिए और नारद जी जो हैं वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह बात तुम्हारे पिताजी तुमसे जाके कहे, दत्तासी त्वयं मया पुत्री देवाय गरुड़ध्वजे। पुत्री मैं तो आपको विष्णु भगवान को दे चुका हूँ। इस बात से तुम दुखित हो करके बिना कहे हुए अपने सखी की घर चली गई। तब सखियाँ तुमसे पूछती है कि मार्थ दुखिताम देवी कथस्व ममाग्रतः। किस बात की दुख है वह हमसे कहो, कोशिश करेंगे यथा पूरा कर देने के लिए। तब तुमने सखियों से कही, महादेवं च भर्तारं कृष्याम न संशयः
एतन्मे चिन्तितं कार्यं तातेन कृतमन्यथा तस्माद् देह परित्यागं करिष्यहं न संशयः। हम एकमात्र जो हैं अपना परिवार महादेव को मानते हैं। अगर पिताजी ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अपनी देह को त्याग दूंगी। तब सखियों ने कहा, देह त्यागने की बात छोड़ और पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि ही तद्वनम, वैसे वन में चलो जहाँ तुम्हारे पिताजी का पहुँचना असंभव है, और वहाँ जा कर के तुमने एक कंदरा में अपना जो है आश्रय बनाया, और बनाने के बाद जो है बालुका से निर्मित करके और पूजा की। इधर आपके पिता को चिंता हुआ, न जाने क्वम गता पुत्री के न दुष्टे न वाहिता, न जाने हमारी पुत्री को किसने जो है कहाँ चली गई और कौन सा दुष्ट जो है अपहरित कर लिया। वहाँ तुम नदी तट पर संस्थाप्य बालुकालिंगम पार्वत्यम सहितम मम, सखियों के साथ पार्वती का और शिव जी का लिंग बनाया, और भद्र शुक्ल तीर्थयाम त्वमार्चन्ति तु हस्तभिः, और शुक्ल पक्ष की भादो और तृतीया तिथि हस्तायुक्त को जो है तुमने पूजन की। तत्र वादेन गीतेन रात्रो जागरण कितम, गीत और वाद बजाते हुए रात्रि का जागरण किया। व्रतराज प्रभावेन आसनम चलितम मम, और इस व्रतराज की प्रभाव से मैं आसन छोड़ करके वहाँ चला गया। तब तुमने कही, प्रसन्नो अस्मि मया प्रोक्तम वयम ब्रूहि वरान्ये, यदि देव प्रसन्नो अस्मि भर्ता भवः महेश्वर, हे महेश्वर आप हमें प्रसन्न हो तो हमारा पति बने। दूसरे दिन प्रतिमा को विसर्जन करके तुमने पारण की, और उसी समय जो है तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पिता हिमवान आ पहुँचे। ऐसे घने जंगल में आने का कारण जब तुम्हारे पिता ने पूछा तो तुमने कही कि शृणु तात मया पूर्वम दत्ता स्वात्म तु शंकरे। देखिए पिताजी, मैं जो है स्वयं को पहले ही शंकर को दे चुका था। पिता के साथ तुम अपने घर आई और हमसे विवाह संपन्न हुआ। तेन व्रत प्रभावेन प्राप्तम अर्धाश्नम प्रिय, इसलिए उस व्रत के प्रभाव से ही हे पार्वती तुमने मेरा अर्धासन को पाया है। जब से आज तक पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु आप इसके करने की तरीका, फल और कौन इस व्रत को करे इसके बारे में हमें बताएं। जो स्त्रियां अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो तो निश्चित रूप से इस व्रत को करने का प्रयत्न करे। गृह मंडप बनावे, चंदन आदि से सुगंधित लेप करे, केले का स्तंभ इत्यादि के तोरण द्वार बनाए, उसमें शंख भेरी मृदंग आदि वाद्य यंत्र रखे, और वहाँ पर शिव और पार्वती की जो है वो प्रतिमा को स्थापित करे। पुनः उसे पुष्प धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार के जो है भोग लगाए और रात्रि जागरण करें। उसके अतिरिक्त जो है नारियल का फल, जमीरे, नींबू इत्यादि से पूजन करें और कथा को श्रवण करें। पूजनोपरांत शिव पार्वती से प्रसन्नता के लिए शिवाय शिवरूपन्यै मंगलै महेश्वरी शिवे सर्वार्थ देवी शिवरूपे नमस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः नमस्ते ब्रह्मरूपन्यै जगद्धात्र्यै नमो नमः संसार भय संत्रास्त त्राहि माम शिवाहनी।
येन कामेन भो देवी पूजितासि महेश्वरी, राज्य सौभाग्यम मे देहि प्रसन्ना भवः पार्वती। ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुनने के उपरांत ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि जो है दान देवें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दें और पुनः पारण करें। एतत् कथितं देवी वर्तानां वर्तमुक्तमं यत् कृत्वा सर्वे पापोभयो मुच्यते नात्र संशयः। देवी, मैंने अति उत्तम व्रत को बतलाया है, इसको करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की संशय ना है। जो कन्याएं अपना इच्छित वर प्राप्त करना चाहती है वह इस कथा को सुने, व्रत को करें, और महिलाएं जो अपना सौभाग्य को बढ़ाना चाहती है, दीर्घायु पति को करना चाहती है, वो इस कथा को अवश्य सुने और करें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। गणेशं गिरीशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम नमः शिवाय।